हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप किसी भी एग्जाम हिंदी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। हिंदी व्याकरण के सारे और हिंदी साहित्य के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे किड्स टीचिंग चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं रस की। पिछले वीडियो में अपने रस की परिभाषा और रस के स्थायी भाव सारे पढ़े थे। अब अपन रस की श्रृंगार रस की और उदाहरण भी अपन पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहा जाता है। रसपति या रसराज भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रृंगार रस को। रसपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रृंगार रस को। रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रृंगार रस को। तो अब श्रृंगार रस के अंदर आता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पर संयोग श्रृंगार तो जहां पर नायक नायिका के संयोग मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। कहां पर होता है? या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो या नायक नायिका के संयोग के मिलन का या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका के वियोग समागम न हो पाए, वहां वियोग श्रृंगार होता है। जहां नायक नायिका का वियोग समागम नहीं हो पाए, यहाँ पर नायक नायिका का समागम नहीं हो पाए, वहां वियोग श्रृंगार। और जहां हो पाए, जहां प्रकृति की सुंदरता की बात किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार आता है। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय झाके फूल सो जल स्पर्शन हित मनहु सहाय। ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये संयोग श्रृंगार का। राम को रूप निहारती जानकी। राम का रूप मतलब राम का मुख देखती जानकी। माता सीता राम का मुख देख रही है, निहार रही है। अगला अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहिति अधुर नाही। वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। ये किसके श्रृंगार? वियोग श्रृंगार रस के ऊपर। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग मोही। क्या हे मृग, तुमने क्या मेरी सीता देखी है? यह प्रभु श्री राम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन करुण रस की। करुण रस को स्थायी भाव जो है वो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अब बात करते हैं किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति की, जो अपना खास मित्र है, प्रिय व्यक्ति है, वह मरण, उसके मरण या शोक पर जो उत्पन्न होता है, जो उसके मृत्यु पर जो शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करुणाभय, करुण रस। करुण रस में व्यक्ति के पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो वह वापस नहीं मिलेगा। उस समय जो शोक उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, मिलने को आशा नहीं रहती है, उसको वहां पर करुण रस होगा। अब बात करते हैं शोक विकल सब रोहिणी रानी रूपशीलु जलु तेजु बखानी करही विलाप अनेक अनेक प्रकार से वो विलाप कर रहा है। अनेक प्रकार परही भूमि तल बहारी बारा प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। वह पूछ रही है कि प्रियपति मेरा वो प्राण प्यार कौन कहाँ है। तो दुख जल निधि डूबी का सहारा। मैं जल में डूबने का सहारा लूंगी। अगर मेरा पति वो नहीं मिलेगा तो मैं जल में डूबकर मर जाऊंगी। उसी का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा गरीब स्थिति देखकर करुणा करिंके करुणानिधि रोए। जब सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि रोए। यहाँ पर करुण रस या शोक की भावना उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और सारे रस भी अपन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कोई से भी स्टडी ग्रुप में लिंक को शेयर करना न भूलें।